बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मशक 3.2 एक्सरसाइज 3.2 की वीडियो नंबर दूसरी इंशाल्लाह कंप्लीट में यानी कि इसमें मैक्स में वीडियो इसकी बनाऊंगा। ये मेरे पास क्वेश्चन 7 है। इफ़ वाई वेरियस इन्वर्सली एज एक्स, वाई जो मेरे पास है इन्वर्सली है, वेरियस इन्वर्सली है, यानी कि वाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/x के डायरेक्टली प्रोपोर्शन दे देगी है। और कह रहे हैं y 7 है और x बराबर 2 है। तो यहाँ से इसकी मालूमात यहाँ से ले लेनी है और उसके बाद क्या करना है, फाइंड y व्हेन x बराबर 126 1 to 6 मतलब कि जब y मालूम करना है जब x बराबर 1 to 6 हो। अगर y और x में तगैरती मकूस हो यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/x और y इक्वल टू बराबर 7 हो जब x बराबर 2 हो। ठीक है, y मालूम कीजिए जब कि x बराबर 126 हो, यानी कि पहले यहाँ तक इसकी मालूमात ले लेनी है, फिर इसके बाद y की कीमत मालूम करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एस जैसा कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/x के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पर y बराबर क्या लेना है, k/x ले लेना है। y बराबर k/x लेना है तो इसका कोई नाम 1 रख देना है। तो इस तरह आप देखें कि y बराबर 7 है और x बराबर 2 है, तो यहाँ पर y बराबर 7 और k/x बराबर 2, y बराबर 7 और x बराबर 2 यहाँ पर इसे पुट कर दिया गया है 3 डॉट्स लगाकर। तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर ज़रब खाएगा तो 7 2 बार 14 आ जाएगा। k की कीमत क्या आ चुकी है, 7 2 बार 14 आ चुकी है। इसी तरह इसे क्या करना है, पुट इन 1 का लेना है, तो यहाँ लिखते हैं 1 में रखने से। ठीक है, तो अब y बराबर क्या आएगा, 14 के एक जगह 14 अप्लाई करना है, 14/x आएगा, y बराबर 14/x आ जाएगा। अब उन्होंने कंडीशन दी गई थी कि y व्हेन x बराबर 1 to 6 और y मालूम कीजिए जब कि x बराबर 126 हो। तो अब क्या करना है, इसे मालूम करना है। तो y व्हेन x बराबर 126, y जब के x बराबर 126 हो। ठीक है, तो अब क्या करना है कि y बराबर 14/x 126 यहाँ अप्लाई कर देने हैं। तो अगर कैलकुलेटर से आप ऐसे करेंगे 14 1 बार 14 और 14 9 बार 126 होते हैं, तो y की कीमत आ जाएगी 1/9 आ जाएगी। तो ये मेरे पास 7वां सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। तो यहाँ ज़रूर एक बार देख लेते हैं, 14 को 9 के साथ 4 9 बार 36 3 असल और 9 एक बार 9 9 और 3 12 126 आ जाएगा। तो ये दुरुस्त है। तो y बराबर 1/9 इसका जवाब आ चुका है। यह 7वां सवाल मुकम्मल हो चुका है। अब उन्होंने ये 8वां सवाल दे दिया गया है। क्वेश्चन 8 है, इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/x एंड y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ तक y बराबर 4 है व्हेन x बराबर 3 है। तो यहाँ तक वही कंडीशन मालूम करना है। फाइंड x मालूम करना है व्हेन y इज इक्वल टू 24। तो 8वां सवाल है, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/x और y बराबर 4 जब x बराबर 3 हो तो x मालूम कीजिए जब कि y बराबर 24 हो। अब इसको जहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। एज पिछले ही सवाल की तरह है, एज y डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/x और यहाँ क्या करना है, y बराबर k/x लिख दें। k कांस्टेंट लिया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम 1 रख देना है पिछले ही सवाल की तरह। अब देखें y बराबर मेरे पास 4 दे दिया गया है और यहाँ पर 4 अप्लाई करना है k और यहाँ पर x की जगह यहाँ देखें 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर 4 और x बराबर 3 अप्लाई कर लिया गया है। तो पहली कंडीशनों से अब 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरे से जाकर ज़रब खाएगा, 4 3 बार 12, k की कीमत क्या आ चुकी है, 12 आ चुकी है। इसे क्या करते हैं, पुट इन 1 कर देना है, 1 में पुट करना है। तो इसे लिखेंगे 1 में रखने से। तो अब इसे यहाँ पर अप्लाई कर देना, y बराबर आएगा k की जगह क्या आ जाएगा, 12/x आ जाएगा। तो ये आ गया। अब वो कह रहे हैं x व्हेन y बराबर 24, x मालूम कीजिए जब कि y बराबर 24 हो। तो अब यहाँ से इसे वैसे चलते हैं कि x व्हेन y इज इक्वल टू 24 और x जब कि y बराबर 24 हो। तो अब क्या करना है, ये y की जगह 24 अप्लाई कर लिया, बराबर 12 होगा ओवर x आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, x इधर चला जाएगा तो ये y दूसरे चला जाएगा, ये 12 है, x 12 उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो यहाँ 24 डिवाइड हो जाएगा 12 एक बार 12, 12 दो बार 24, 1/2, यानी कि जो x की मेरे पास कीमत है 1/2 आ जाएगी। और ये मेरे पास 10वां सवाल मुकम्मल हो चुका है। अब 11वें सवाल की तरफ चलते हैं। गलत हो गया, 8वां सवाल मुकम्मल हो चुका है। सवाल मेरे पास क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन मेरे पास 9 है। क्वेश्चन मेरे पास 9 है। इफ w डेक्लेरेशन टू 1/z एंड w इज इक्वल 5 व्हेन z इज इक्वल टू 7। तो यहाँ तक इसे सिंपलेस्ट करना है। फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू 175 और 4। ठीक है। अगर w डेक्लेरेशन 1/z और w बराबर 5 जब z बराबर 7 हो तो यहाँ तक लेना है। w मालूम के जब के z बराबर 175/7 हो तो यहाँ आ जाएगा s और उर्दू में जैसा कि w डेक्लेरेशन 1/z और w बराबर हो जाएगा k/z के बराबर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर जो मेरे पास w है वो देखें यहाँ से 5 है और z की मतलब मेरे पास 7 है, k/7। अब इसे नाम फर्स्ट दे देना है 1। आप क्या करना है 7 डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर ज़रूर खाएगा 5 7 बार 35, k की कीमत मेरे पास 35 आ जाएगी। इसे कर देना पुट इन 1 और उर्दू में लिख देंगे 1 में रखने से। तो w बराबर आएगा ये 35, यहाँ k की जगह आ जाएगा तो ये मेरे पास w बराबर 35/7 आ जाएगा। अब इसी तरह क्या करना है कि अब देखें यहाँ w कीमत w आज की है। अब क्या कहते हैं w मालूम कीजिए जब के z बराबर 175/4। फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू 175/4। तो यहाँ आएगा w व्हेन z इज इक्वल टू 175/4। तो w जब के z बराबर 175/4 आ जाएगा। w 35, z जो क्या आएगा 175/4 आ जाएगा। अब ये क्या करना है, इसका डायरेक्ट वाला तरीका है कि यहाँ w बराबर 35 डिवाइड बाय 175/4 है। तो w बराबर 35 यहाँ ज़र्ब करेंगे, 4 ऊपर जाएगा 175 नीचे आ जाएगा। अब इसे डिवाइड, इसे जितना कैंसिलेशन हो जाए उतना इसे कैंसिलेशन कर लेना है। 35 एक बार 35 और 35 को अगर 5 का ज़र्ब दें तो 175 होते हैं, तो बराबर 4/5 आ जाएगा। तो w की कीमत क्या आ जाएगी 4/5 आ जाएगी। तो ये मेरे पास तकरीबन 9वां सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। अब यहाँ पर रफ टाइप सिस्टम है कि यानी कि 35 को यहाँ 5 से ज़र्ब देनी है। 5 5 5 25 2 असल 5 3 15 16 17 175, यानी कि 35 को अगर 5 से ज़र्ब देते हैं तो 175 आता है। तो ये ठीक है। तो ये 9वां सवाल मुकम्मल। क्वेश्चन 10 है a डेक्लेरेशन 1/r² एंड a इज इक्वल टू व्हेन r इक्वल 3। तो यहाँ पर वही तरीका चल रहा है यहाँ तक। फाइंड r व्हेन a इज इक्वल टू 72। तो वही पिछले सवालों का तरीका है। 10वां सवाल है a डेक्लेरेशन 1/r² और a बराबर 2 जब r बराबर 3 हो है। ठीक है। मालूम कीजिए जब के a बराबर 72 है। यहाँ पर मालूम ये कॉमा है, ठीक है, याद रखिए ये कॉमन में है। तो ये मेरे पास मालूम यहाँ पर r आएगा, r मालूम कीजिए जब कि a बराबर 72 हो। तो आप इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एस जैसा कि पिछले सवालों की तरह है a डेक्लेरेशन टू 1/r² जो दे दिया गया है देख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू यहाँ k कांस्टेंट आएगा, ओवर में r² आ जाएगा, इसका नाम फर्स्ट रख देना है पिछले ही सवालों की तरह। अब देखें कि यहाँ पर a बराबर मेरे पास 2 दे दिया गया है और r कीमत मेरे पास 3 दे दी गई है, 3 का स्केयरिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर से 2 लिखकर बराबर k और 3 3 बार 9। अब क्या करना है 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरे जगह 2 से ज़र्ब हो जाएगा, 9 2 बार 18, k की कीमत क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। तो इसे क्या कर देना है पुट इन 1 और 1 में रखने से। तो इसे 1 में अप्लाई कर देना है। तो a की कीमत a क्या आ जाएगी यहाँ 18/r² आ जाएगी। इसी तरह आप क्या करना है, यहाँ तक हम पहुँच के हैं। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड r व्हेन a इक्वल टू 72, r मालूम कीजिए जब कि a बराबर 72 है। तो अब क्या करना है, तो अब क्या करना है यहाँ पर लिख देना है r व्हेन a इक्वल टू 72 और यहाँ आ जाएगा r
जबकि ए बराबर 72 है। ठीक है, तो ए बराबर आएगा 18 ओवर आर की जगह क्या आ जाएगा, तो आर स्क्वायर है, ए की जगह 72 आएगा यहाँ पर। तो आप क्या करना है, ये आर स्क्वायर दूसरे जाकर ऊपर चला जाएगा, यहाँ 18 है, 72 इधर आकर डिवाइड में बन जाएगा। अब ये जितना हो सके इसे कैंसलेशन कर लेना है। तो 18 एक बार 18 होता है और 18 4 बार 72 होता है। तो यहाँ पर से राफ जरूर देता हूँ, 18 ज़रबे 4, 8 4 बार 32, 3 असल, और 4 बार 4 3 7 72 होते हैं। तो आर स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया, 1/4 के बराबर आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ तक आर स्क्वायर बराबर 1/4 के बराबर तक पहुंच चुके हैं। अब दोनों का अंडर रूट ले लेना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर बना लें और यहाँ पर नीचे 2 का स्क्वायर बना लें। 2 2 बार 4, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ प्लस माइनस बनाने, स्क्वायर अंडू कैंसिल, स्क्वायर अंडू कैंसिल, आर बराबर प्लस माइनस 1/2 का आएगा। तो ये मेरे पास मुकम्मल हो चुका है और ये मेरे पास 10वां क्वेश्चन, 10वां सवाल जो है वो मेरे पास मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन 11 है, a direct equation 1/b square and a is equal to 3 when b is equal to 4, find a when b is equal to 8। यहाँ पहली कंडीशन यहाँ तक मालूम करनी है और ये पिछले सवालों की तरह फाइंड a मालूम करना है when b is equal to 8। तो यहाँ आएगा 11वां सवाल है, a direct equation 1/b square और a बराबर 3 जब b बराबर 4 है। तो ये पिछली यहाँ कंडीशन मालूम करनी है। फिर a मालूम कीजिए जबकि b बराबर 8 है वो। तो यहाँ आ जाएगा एस और उर्दू में जैसा कि, तो यहाँ a डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू 1/b स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसी तरह क्या करना है कि यहाँ पर a बराबर आ जाएगा k/b स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन खत्म करने के साथ बराबर लगाते हैं तो कांस्टेंट एक साथ लगा देते हैं। तो इसका नाम को 1 रख देना है। तो यहाँ शुरू में देखें a यहाँ 3 आता है और b यहाँ पर मेरे पास 4 है। तो यहाँ पर 3 और b की जगह 4 का क्यूब लिख लेते हैं। तो यहाँ आएगा 3 आ जाएगा, के और आएगा 4 4 बार 16, 16 4 बार 64 आ जाएगा। तो 3 ज़रबे 64 डिवाइड हो रहा है, 64 दूसरे जाकर ज़रब खाएगा। तो 4 3 बार 12, 1 असल, 6 3 बार 18, 19, 192 आते हैं। के की कीमत 192 मेरे पास आ चुकी है। अब इसी तरह क्या करना है इसे, एक छोटी सी यहाँ पर गलती होगी, यहाँ बी का स्केयरिंग आता है तो यहाँ पर स्केयरिंग आ जाएगी। तो 4 4 बार 16 आएगा, 16 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा और 16 को 3 के साथ जरूर दें तो 16 3 बार 48 होता है। तो मेरे पास के की जो कीमत आ चुकी है वो मेरे पास 48 आ चुकी है। इसे कर देना है पुट इन 1 और उर्दू में लिखते हैं 1 में रखने से। तो आप देखें कि यहाँ 1 मेरे पास a बराबर k/b स्क्वायर दे दिया गया है। तो यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर k/b स्क्वायर है, k की जगह 48 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि शुरू में देखिए a when b is equal to 8 है, a मालूम की जबकि b बराबर 8 हो। तो यहाँ लिख देना है a when b is equal to 8, a जबकि b बराबर 8। ठीक हो गया। तो a बराबर 48, b कीमत 8 है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आगे 48 है और 8 8 बार 64 आ जाएगा। तो 48 ओवर 64 है। तो यहाँ से 16 3 बार 48 होता है और 16 4 बार 64 होता है। तो 3/4 आ जाएगा। तो a की कीमत जो मेरे पास आ चुकी है 3/4 हो चुकी है। और ये मेरे पास 11वां सवाल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 12 है, v डायरेक्ट प्रोपोर्शन 1/r³ एंड v इक्वल 5 व्हेन r इक्वल 3। तो यहाँ तक इसे मुकम्मल दे दिया गया है। उर्दू में ये नहीं लिखा हुआ तो उर्दू में लिख लेता हूँ। तो अब मेरे पास है फाइंड v मालूम करना है व्हेन r इक्वल 6 एंड r व्हेन v इक्वल 3 to 0। तो यहाँ पर v की वैल्यू अलग और r की वैल्यू अलग मालूम करनी है। तो इसी तरह ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पहले सवालों के मुताबिक है ये पिछले सवालों की तरह। v डायरेक्ट प्रोपोर्शन 1/r² और v बराबर 5 और जब r बराबर 3 है। यहाँ तक आ चुके हैं। v मालूम कीजिए जब कि r बराबर 6 और r मालूम कीजिए जब कि v बराबर 320 हो। तो यहाँ पहले v मालूम करना है, यहाँ से फिर r मालूम करना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह सवाल को हल करता हूँ। इंशाल्लाह तरतीब वाइज चलना है, ये याद रखें, इसमें तरतीब वाइज चलना है। एस इंशाल्लाह आपको सवाल अजीज लगेगा। v डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू 1/r³ सबसे पहले ये लिख लेना है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। v इक्वल टू k/r का क्यूब लिख लेना है।
तो इसको नाम कोई एक दे लेना है। इसी तरह यहाँ शुरू में देखें सवाल में v की कीमत 5 आ चुकी है, r की कीमत मेरे पास 3 है, तो यहाँ v की कीमत 5 है और k ओवर r की कीमत मेरे पास 3 का क्यूब आ जाएगा, क्यूब यहाँ से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27 और ये 5 ज़रबे 27 आ जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है दूसरे आकर ज़रब खाएगा। 27 को 5 7 बार 35, 3 असल, 5 2 बार 10 और 3 13 के कीमत मेरे पास 135 आ चुकी है। इसे पुट इन 1 का लिया 1 में रखने से, ठीक है। इसे पुट इन 1 करना है तो 1 आपको ये नजर आ रही है, तो ये v बराबर की कीमत 135 ओवर r का क्यूब आ जाएगी। तो इसी तरह क्या करना है कि इसे जो मेरे पास है अब यहाँ तक मेरे पास आ चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले ये एक मेरे पास एक कंडीशन नहीं आ चुकी है, इसको कोई नाम 2 का दे लेते हैं। तो अब क्या करना है, वो कह रहे हैं वी वट व्हेन r इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा v व्हेन r इक्वल टू 6, v जब के r बराबर 6, तो उर्दू में ये लिख लिया है। तो अब क्या करना है, v बराबर आ जाएगा 135 और यहाँ पर r की जगह 6 उसका क्यूब लिख देंगे। तो 135 आ चुका है, 6 6 बार 36, 36 3 बार, अगर 36 को अगर हम 3 के साथ ज़रूर देते हैं तो ये तकरीबन बन जाता है 216 आता है। कैलकुलेटर या वैसे आपसे कर लें, 36 ज़रबे 6, 6 6 बार 36, 3 असल, 6 3 बार 18, 1 19 20 21, तो 216 आता है। तो 135 ओवर 216 तक हम पहुंच गए हैं। अब इसे क्या करना है, इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन जो डिवाइड इसे होगा, इसे 27 पर डिवाइड करना है। 27 ज़रबे 5 करें तो 135 होता है और 27 ज़रबे 8 करें तो 216 होता है। इसे यहाँ से हल कर देता हूँ कि 27 ज़रबे 5, 5 7 और 35, 3 असल, 5 2 10 और 3 13 होता है। तो इसी तरह ही 27 ज़रबे करें 8, 7 8 बार 56 होता है, 5 असल, 8 2 बार 16, 5 21, तो 216 होगा। तो ये मेरे पास 5 ओवर 8 आ जाएगा। तो पहला मेरे पास जो मुकम्मल हो चुका है, 5 ओवर 8 जवाब इसका आ चुका है। अब इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी वो कह रहे हैं कि आर वट आर मालूम करें व्हेन v इक्वल टू 320 के बराबर हो। और ये सवाल ये 2 जो क्वेश्चन बनाई थी इसको पुट कर इसका जवाब लाया जाएगा। तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, v बराबर है 135 ओवर आर क्यूब। तो ये मेरे पास क्वेश्चन जो थी वो 2 थी। तो अब r व्हेन v इक्वल टू 320, r जबकि v बराबर 320 हो, तो r कीमत मालूम करनी है, तो v मेरे पास 320 आ जाएगा और 135 ओवर r का क्यूब लिखेंगे। इसी तरह क्या करना है, r का क्यूब इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर, तो ये दूसरी तरफ जाकर r का क्यूब बन जाएगा 135 है और 320 जो है यहाँ डिवाइड आ जाएगा। इसे मजीद जितना हो सके इसे डिवाइड कर देना है। तो इसे डिवाइड जो हम करेंगे वो होगा, इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 बार 10 और 5 7 बार 35, ठीक है। तो 27 पर से डिवाइड हो चुके हैं। इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे, 5 6 बार 30 और 5 4 बार 20 होता है, 27 ओवर 64 के बराबर आ चुके हैं। अब इसे क्या करना है, आर का क्यूब है तो इस तरह आर का क्यूब का अंडर रूट क्यूब ले लेना है, क्यूब रूट, इसी तरह अंडर रूट क्यूब रूट ले लेना है। तो अब इसे क्या करना है कि यहाँ पर 3 का और नीचे 4 का क्यूब रूट बन जाता है। 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, तो ये दोनों क्यूब रूट कैंसिल, ये से कैंसिल, तो आर की कीमत 3 ओवर 4 आ जाएगी। तो ये मेरे पास तकरीबन जो सवाल है 12वां क्वेश्चन है वो मेरे पास मुकम्मल हो चुका है। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन 13 है, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग होगी। क्वेश्चन 13 है, m डायरेक्टली क्वेश्चन 1 ओवर n क्यूब एंड m इक्वल 2 व्हेन n इक्वल टू 3, n इक्वल 4। तो यहाँ तक इसकी मालूमात पहले हासिल करनी है। फाइंड m मालूम करना है, तो यहाँ पहला व्हेन n इक्वल 6 एंड n मालूम करना है व्हेन m इक्वल टू 432। तो इसी तरह m जब 13 सवाल है 13वां, m डायरेक्टली क्वेश्चन 1 ओवर n क्यूब और जब m बराबर 2 जबकि n बराबर 4 हो, तो m मालूम कीजिए जबकि n बराबर 6 और n मालूम कीजिए जबकि m बराबर 432 हो। तो यहाँ पहले m मालूम करना है, यहाँ फिर n, तो यहाँ से पहले इसकी कंडीशन ले लेनी उससे पहले। तो चलते हैं एस तरतीब वाइज का सॉल्यूशन चलेगा इंशाल्लाह।
m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n 1/n का क्यूब। इसी तरह आगे चलते हैं, m का 2 है, n बराबर 4 है, तो पहले m बराबर k/n आ जाएगा। तो m की जगह देखें यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। n की जगह 4 है, तो यहाँ k/4 का क्यूब आ जाएगा। तो 2 बराबर k/4, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, 64 डिवाइड हो रहा है, दूसरी जाकर ज़रब खाकर 64 ज़रब 2 करेंगे, k आ जाएगा। k कीमत 4 2 बार 8, 6 2 बार 12, k की कीमत 128 आ चुकी है। इसे कर देना है पुट इन 1, और से उर्दू में लिखेंगे 1 में रखने से। तो 1 जो मेरे पास क्वेश्चन है ये k वाली होगी, इसका नाम 1 रख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा m बराबर आ जाएगा 128/n का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह अब वो क्या रहे हैं कि m फाइंड m व्हेन n इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर m मालूम करना है, तो यहाँ उर्दू में लिखा गया m मालूम कीजिए जबकि n बराबर 6। तो यहाँ आ जाएगा m व्हेन n इक्वल टू 6, m जबकि n बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा m 128, n की जगह 6 का क्यूब। तो 128 होगा, 6 6 बार 36, 36 ज़रब 6 216 आता है। तो कैलकुलेटर से यहाँ वैसे आप इसको हल कर लें। तो अब इसे अगर डिवाइड करें तो ये मेरे पास जो आएगा वो होगा, अगर 8 को अगर डिवाइड करें, इसको डिवाइड हम करते हैं 8 ज़रब 16 करते हैं, तो ये मेरे पास 126 आता है, 128। और 8 को अगर 8 ज़रब 27 करते हैं तो ये मेरे पास 27 बचते हैं, 216 बनते हैं। तो ये 16/27 आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास जो m की कीमत आ जाएगी वो 16/27 आ जाएगा। यहाँ पर इसे हल भी कर लेते हैं कि 16 ज़रब 8, 8 6 बार 48, 4 असल 8 1 बार 8 4 12, 128 बन गया। इसी तरह क्या करना है, 27 ज़रब 8 करना है, 7 8 बार 56, 6 और 5 असल 8 2 बार 16, 16 और 5 21 होते हैं, तो 216 आ जाएगा। तो ये m कीमत 16/24 आ चुकी है। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर ये मेरे पास m बराबर 128/n का क्यूब है, इसका नाम कोई 2 रख देना है, इसको अप्लाई करना है। और यहाँ पर n व्हेन m इक्वल टू 432, n मालूम कीजिए जबकि m बराबर 432 हो। तो ये अब कंडीशन चलेगी दूसरी। तो यहाँ तक पहुँच के n व्हेन m इक्वल टू 432 है, n जबकि m बराबर 432 है। और दूसरी क्वेश्चन जो मेरे पास 2 क्वेश्चन है वो मेरे पास है m बराबर 128/n का क्यूब है। तो m बराबर 432 अप्लाई कर दिया, 128 आ गया है, और ओवर मेरे पास n का क्यूब आ चुका है। अब इसे मज़ीद सिंपल करते हैं, तो इसके लिए n का क्यूब इधर आ जाएगा, 128 आ जाएगा, डिवाइड में 432 आ जाएगा। अब इसे जितना मज़ीद हो सके इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आएगा 64 को 2 से दें तो 128 जवाब आता है। इसे 2 से डिवाइड किया, 2 1 बार 2 और 16 2 बार 32, तो 16 को 2 ज़रब दें तो ये 2 तकरीबन 432 आता है। आपका करना है n का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा, डिवाइड में 216 आ जाएगा। इसी तरह क्या करना है, n का क्यूब आ जाएगा, अंडर रूट क्यूब रूट से ले लेना है। इसी तरह n का क्यूब रूट्स, यहाँ पर के क्यूब रूट्स आएगा, यहाँ पर 4/6 आ जाएगा, क्यूब रूट है 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, 6 बार 6 बार 36, 36 3 36 6 बार 216 होता है। ये क्यूब रूट्स इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये क्यूब रूट से कैंसिल, n बराबर 4 मेरे पास 6 आ जाएगा। इसे मजीद यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, तो n की कीमत 2/3 मेरे पास आ जाएगी। तो ये मेरे पास तकरीबन जो है क्वेश्चन 13 मुकम्मल हो चुका है। और ठीक, यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो चुकी है। ठीक, मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा एंड स्क्रीन पर वीडियो दी होंगी, इंशाल्लाह वो